जिले के डबलमनी बहुचर्चित मामले की गूंज जहां सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दी और इससे प्रभावित न केवल प्रदेश बल्कि अन्य प्रदेशों के लोग भी हैं जिनके पीड़ितों को अब केवल अपनी जमा रकम का इंतजार है। उनके लिए ये अच्छी खबर है कि पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने भरोसा दिलाया है कि जिन भी निवेशकों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है उनके पैसे दिलाने की कार्यवाही प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ 2 जनवरी को पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे, जहां पूरे वर्ष 2022 में पुलिस द्वारा की गई उपलब्धियों को उन्होंने पत्रकारों से साझा किया। बालाघाट जिले में शुरू हुए नक्सल अभियान के बाद एक साल में 6 बड़े नक्सलियों को मार गिराने वाले जवानों का हौसला अफजाई करते हुए कहा कि यह नक्सल मूवमेंट में बालाघाट पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि रही है, जिससे जोश बालाघाट पुलिस और नक्सल उन्मूलन में लगे जवानों पर भरा है। उसी जोश को बनाए रखते हुए जिले को नक्सलियों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि जिले में नक्सलियों को लेकर शासन से जो 2 सुरक्षा कंपनियों की डिमांड की गई है, उम्मीद है कि इस वर्ष यह हमें मिल जाएगी। डबल मनी मामले में उन्होंने कहा कि डबल मनी के आरोपियों की माननीय न्यायालय द्वारा जो जमानत याचिका को नामंजूर किया गया है, उसमें पूर्व विधायक किशोर समरीते और हमारी याचिका भी साथ में थी, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया था कि यह निवेशकों को डरा धमका रहे हैं, जिससे मामले की जांच में इसका असर पड़ेगा, जिसके चलते उच्च माननीय न्यायालय ने जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि वह फरार रहते हैं तो इसके बाद पुलिस नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करेगी, जिसमें उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस निवेशकों का पैसा दिलाने के प्रति संवेदनशील है और हमारा फोकस है कि इस मामले में जो ट्रायल चल रहा है उसके बाद निवेशकों को जल्द से जल्द पैसा दिलाने की कार्यवाही शुरू की जाए। डबल मनी के अंतर्गत कार्रवाई बहुत बड़ा हाईलाइट पॉइंट था लास्ट ईयर का। शुरू में 3 FIR हुए थे, उसके बाद आज के डेट में लगभग 20 FIR हो चुके हैं और 40 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। कंटिन्यूसली इसमें हमें नई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और नए FIR भी किए जा रहे हैं। जो आरोपीगण मुख्य आरोपीगण हैं उनकी जमानत भी रद्द कर दी गई है माननीय न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, और उनकी गिरफ्तारी की प्रयास जारी है। गिरफ्तारी नहीं होने की दशा में फिर जो लीगल प्रोसेस हमारे पास होता है, चाहे वो संपत्ति कुर्की की हो, ऐसी भी संपत्तियाँ ज़्यादातर सीज हैं। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सबसे बड़ा फोकस बालाघाट पुलिस का ये रहेगा कि हम लोग उसमें लोगों का पैसा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू करें। कोर्ट भी इस बारे में लेकर बहुत संवेदनशील है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसमें जो भी प्रकरण अभी ट्रायल में चल रहे हैं उसमें बहुत जल्दी पैसा वाली दिलाने वाली निवेशकों को पैसे दिलाने वाली कार्रवाई भी शुरू होगी। ईडी की भी जाँच इससे पहले जारी है और जैसा आपकी जानकारी है, ईडी अपना पहले इन्वेस्टिगेशंस में मनी लॉन्ड्रिंग एस्पेक्ट और हवाला एस्पेक्ट को करती है। उन्होंने बताया कि बीते पूरे साल में पुलिस ने नशा, संपत्ति संबंधी अपराध सहित यातायात में अच्छी कार्यवाही की है। वारासिवनी में बालक की किडनैपिंग के 5 घंटे में बालक को खोजने की कार्यवाही से लेकर लांजी में 25 किलो गांजा, मलाजखंड के ट्रैक्टर चोरी मामले में अंतर्राज्यीय गैंग की गिरफ्तारी, मोटरसाइकिल चोरी के अपराध, यातायात की चालानी कार्यवाही के साथ ही IPL सट्टा का जिक्र करते हुए कहा कि कार्यवाही से एक सकारात्मक माहौल बना। पत्रकारों की ओर से किए गए सवालों के जवाब में उन्होंने बताया कि यदि किसी होर्डिंग से यातायात प्रभावित होता है तो होर्डिंग्स का विशेषाधिकार नगरपालिका के पास होता है, जिससे चर्चा कर ऐसे होर्डिंग्स पर पाबंदी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आगामी 1 या 2 दिनों में गर्रा स्थित हाईवे चौकी को प्रारंभ कर दिया जाएगा, चूंकि बल की कमी के कारण इसमें देरी हुई है। गत दिवस बोरबंद में वृद्ध की हत्या मामले में नक्सलियों ने मुखबिर की हत्या की रिपोर्टिंग पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पत्रकारों से उम्मीद रहती है कि वह गंभीरता से रिपोर्टिंग करें। नक्सलियों द्वारा मुखबिर की हत्या किए जाने से नक्सलियों की पब्लिसिटी हुई है, जो पत्रकारों का गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग है। इससे नक्सलियों को खुशी हो रही होगी, लेकिन मुखबिरों में डर का माहौल है। इस मामले में अब तक की जांच में नक्सलियों का कोई कनेक्शन नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। काफी आश्चर्यचकित था कि इस लेवल की भी रिपोर्टिंग लोग कर सकते, जबकि स्पेसिफिकली दुर्गेश ने इस बात को डिनाई किया। आप लोग खुद भी समझेंगे कि आज तक जितने भी मुखबिरों को मारा है, बाकायदा पर्चे हैं, क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए ना। मुखबिर को मारने का पर्पस पब्लिसिटी, ताकि 10 अलग और मुखबिर डर जाए। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। तो बहुत सारे एंगल है जिस पे जांच होने की आवश्यकता है। मर्डर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा हिनस क्राइम है।
तो उस पर हम लोग उस सीरियसनेस का देख रहे हैं, पर उस सीरियसनेस के साथ रिपोर्टिंग नहीं हुई इसमें। आपका जो मूल प्रश्न है, तो हम लोग अभी हमारी टीम वहीं पर है। अभी तक कोई इसमें स्पेसिफिक एंगल समझ में नहीं है ना, पर डेफिनेटली मैं अभी तक मेरे पास जो है ग्राउंड, उसमें नक्सली की कोई ऐसी जो मैं महिला के फुटेज में देख रहा था, उसमें भी उसने कुछ डिनाई किया कि मैंने कुछ नहीं देखा, तो ऑब्वियस है कि किसी कारण से वो किसी बात को छुपा रही है।